हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम विदेश्वर संहिता का पाठ कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नूपुर, केयूर, क्रेट, मणिकुंडल, यज्ञसूत्र, अतर्जीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तग होगा। यदि कोई जितेंद्र निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा, तो वह बड़ा तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर पंचपत्र रहित होकर मेरी पूजा करेगा, वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन में भी मेरी भक्ति को उभारने वाला होगा। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ, अद्रा नक्षत्र, यदि कोई अघन में अद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बैर लिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से अवागमन से मुक्त देने वाला है। विश्व में इसका अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, साति और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझे ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोग में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्मा हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बैर रूप गौण है। बैर में स्थान ही क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान ही क्षेत्रता है। तो यहाँ पर हमारा विदेश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी श्री शिव महापुराण की सीरीज पसंद आ रही होगी। तो इसे पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।